हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक मौर्य। और आज क्या जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा ये है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये टॉपिक आज का हमारा रहेगा हाउ टू रीड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर द यूपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट सिलेबस नीड्स। बेसिकली इस थीम के अराउंड जी हम सारा डिस्कशन देखेंगे कि आपको जो इस थीम है इसमें देखिए मेजर बातें क्या हम ले रहे हैं, ये बात पहले देख लेते हैं, फिर इस पे चलते हैं टॉपिक पे। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे एक बहुत वो कॉमन सी बात कर दी जाती है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बट उसे स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। मतलब आज हम देखेंगे कि आपके सिलेबस में टॉपिक कैसे मेंशन है और उस टॉपिक को एनसीईआरटी से आप कैसे कवर करेंगे, वो दोनों कैसे रिलेट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मेंशन है देखिए, यहाँ से हमें एनसीईआरटी की थीम को लेना है, यूपीएससी के लिए लेना है और मेंस के जीएस पेपर 1 के लिए लेना है और उसके सिलेबस के नीड के लिए लेना है। ये की पॉइंट है जो हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके मेंस का जीएस पेपर 1 क्या है। ठीक है, तो जो आपके मेंस का जीएस पेपर 1 है उसको देखते हैं फ्रेंड। तो वो देखिए क्या आपको मेंशन है, ये देखिए आपका मेंस का जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। इसमें जो चीजें मेंशन है उसे देखते हैं। तो इसमें देखिए जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, इसमें मेंशन आपको इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, जो मेजर सेगमेंट है। तो इसमें अब देखिए सिलेबस में जैसे जो आपका सिलेबस है ना यूपीएससी का, तो इसमें क्या आपको देखना है कि इस सिलेबस में जैसे ये एक टॉपिक आपको मेंशन है, ये एक पॉइंटर है ना, तो इस पॉइंटर में एक टॉपिक आपको यहाँ मेंशन किया गया है। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, यहाँ मेंशन है इंडियन कल्चर और उसे एक्सप्लेन किया गया है विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर लिटरेचर आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू द मॉडर्न टाइम। तो ये आपको बोला गया कि आपको पढ़ना इंडियन कल्चर है। तो इसमें ये डिसाइड कर रहा ना कि थीम्स कि बेसिकली जब इसे आप पढ़ेंगे तो पढ़ने की आपकी थीम क्या होगा, क्योंकि ये लिमिटलेस नहीं पढ़ना है। तो इसमें बोला गया है कि इंडियन कल्चर आपको पढ़ना है जो कि साइलेंस एस्पेक्ट को कवर करे, आर्ट फॉर्म का, लिटरेचर का, आर्किटेक्चर का। और वो कितना फिर पढ़ना है, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, उसका जो टाइम पीरियड लेना है वो एंशियंट टू मॉडल लेना है। तो पहले इसे हम समझते हैं कि देखिए सिलेबस कुछ इस तरीके से मेंशन है कि सिलेबस में एक थीम मेंशन है, जिस थीम के सराउंडिंग में ही आपको पढ़ना है। थीम क्या है, इंडियन कल्चर। ठीक है, अब इंडियन कल्चर में आपको बोला गया है कि आप जो है इसके सेलिएंट एस्पेक्ट को आप पढ़िए। और सेलिएंट एस्पेक्ट में क्या क्या आप कवर करेंगे, तो इसमें आप कवर करेंगे जिसने आर्ट के फॉर्म है, जितना लिटरेचर्स है और लास्ट वन मेंशन है आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर इनको, और इनके लिए टाइम पीरियड दिया गया है कि आप एंशियंट टाइम से लेके और मॉडर्न टाइम तक इनमें जो कुछ भी चीजें हैं उसको आपको देखना है। तो देखिए अब आपको इसे आप करेंगे कैसे, इस सिलेबस को आप कैसे पूरा करेंगे, मैं उससे रिलेटेड आपको चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, कि जब इस सिलेबस को आप कर रहे होंगे तो इस सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसके नीड को कैसे पूरा करेंगे, उस चीज को बेसिकली हम देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए
कि हमारे पास कल्चर एक टॉपिक है, ठीक है। तो जनरली हमें इसका आइडिया नहीं होता है कि जैसे इसने दे रखा है कल्चर में भी इंडियन कल्चर पढ़ना है, तो हमें थोड़ा-सा जब तक इस इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता है इसके बेसिक का, तो फिर हम समझ नहीं पाते हैं कि ये जो लिखा हुआ है थीम, इसका मीनिंग क्या जा रहा है। तो जो कल्चर होती है वो बेसिकली देखिए 3 चीज़ों से बनती है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो कोई भी कल्चर होता है उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट को हम बोलते हैं कॉग्निटिव्स, कॉग्निटिव। दूसरे को हम बोलते हैं नॉर्मेटिव, ठीक है। तीसरे को हम बोलते हैं मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके से एक कल्चर के ना ये 3 डायमेंशन होते हैं। कोई भी जो कल्चर होता है उसके ये 3 डायमेंशंस होते हैं, जिस डायमेंशन से कोई कल्चर बन रहा होता है। तो अब इंडियन कल्चर भी बना होगा तो उसके भी कॉग्निटिव्स डायमेंशन होंगे, नॉर्मेटिव होंगे, मटेरियल होंगे। तो उनमें से कुछ चीजें आपको स्पेसिफाई किया जा रहा है कि आप आर्ट फॉर्म को पढ़िए, लिटरेचर को पढ़िए, ठीक है, और आर्किटेक्चर्स को पढ़िए। तो ये जो 3 बातें आपको मेंशन की जा रही हैं ना, तो पहले आपको समझना पड़ेगा ये इनमें से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए कॉग्निटिव्स का मतलब ये होता है ना कि जैसे आप चीज़ों को, कोई भी चीज़ को कोई जो देखता समझता है उसकी मीनिंग निकलता है, वो कॉग्निटिव सेंस है। नॉर्मेटिव का मतलब जो कुछ नॉर्मेटिव से यानी कि कुछ रूल और कंडक्ट से जो चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और मटेरियल का मतलब जो फिजिकल फॉर्म में हो, जो टेंजिबल फॉर्म में हो। को आर्किटेक्चर तो बेसिकली डायरेक्ट ही मटेरियल फॉर्म है, लेकिन इसमें भी कुछ कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी है और कुछ इसके नॉर्मेटिव एस्पेक्ट भी हैं कि कोई आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाता है। बट ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आर्ट और लिटरेचर है, ये दोनों बेसिकली ना डायरेक्टली कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव फॉर्म है कल्चर्स के। अब ये चीजें आप समझेंगे कैसे और इसको आप पढ़ेंगे कैसे, मैं एकदम बिगिनर्स को मान के आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जीएस के पेपर को समझने के लिए आपको बहुत सारा सोर्स नहीं रखना है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो बिगिनर्स है उसके लिए बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी बहुत लर्नेड है उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उनको समझ होगी। तो जो बिगिनर्स लोग हैं ना, उनको ये सब चीजें समझने के लिए, जैसे कि कल्चर के बारे में सबसे बेसिक्स आइडिया लेना चाहते हैं, तो वो ये कहाँ सीखेंगे, कहाँ ये बात समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके कितने चीजों को लेंगे, तो उसमें आप जो है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की बुक को पढ़ेंगे। कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो देखिए मेजर सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे साइंस को छोड़ के। जैसे देखिए जो हिस्ट्री की किताबें हैं उसे पढ़ेंगे, ठीक है। आप जो है पॉलिटी की, पॉलिटिकल साइंस की जो किताबें हैं उसे पढ़ेंगे। आप जो है जियोग्राफी की जो बुक है उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स को करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के अलावा आपको जो करना है वो करना है सोशियोलॉजी की बुक, ठीक है। इसके अलावा आपको करना है आर्ट की बुक, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हिस्ट्री की किताब
6 to 12 तक की पढ़नी है। पॉलिटिकल साइंस 6 to 12 तक की पढ़नी है। जियोग्राफी भी 6 to 12 तक की पढ़नी है। इकोनॉमिक्स ये 9 to 12 तक की पढ़नी है। कुछ किताबें इसमें छोड़ सकते हैं बट मैक्सिमम किताबें आपको करनी है। मैं उन्हें अभी स्पेसिफिकली बताऊंगा। सोशियोलॉजी की किताबें 11th एंड 12th की हैं, तो ये आपको करनी है। आर्ट की जो बुक है 11th की, बेसिकली उसे करना है। कुछ एस्पेक्ट में आप 12th की भी देख सकते हैं। तो ये वो लिस्ट है जो किताबें आपको कंप्लीट करनी है। अब इसमें कुछ चीज आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए अभी आपको कल्चर वाला टॉपिक पढ़ना है, तो इसे आप कैसे सर्च करेंगे? ठीक है, तो जो कल्चर आपको पढ़ना है, इसका जो सोर्स है, तो देखिए इसका सबसे जो शुरुआती डेफिनेशंस हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है कि पहले ये बात आपको समझ में आने लगे ना कि कल्चर में चीजें क्या हैं, चीजें क्या इंक्लूड की जा रही हैं। तो इसके लिए आप जो है क्लास 11th की सोशियोलॉजी की बुक पढ़ेंगे, और इस बुक का जो नेम है वो है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक के जो कंटेंट है ना, तो इसमें क्या दिया गया है इस बुक में, इसमें बेसिकली ना जो टर्म है, ठीक है, जो सारे टर्म्स हैं यानी जो कीवर्ड होते हैं और जो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझेंगे कि जब हम कभी कल्चर कहते हैं तो उसका क्या मीनिंग है। वो लेमैन टर्म में कल्चर की बात नहीं हो रही है। जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि कल्चर में कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव और मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं, तब आप समझेंगे कि जब वो बोल रहे हैं आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर पढ़ना है, तो बेसिकली बोल रहे हैं कि इन इन एस्पेक्ट का, इन डायमेंशंस का और इन चीजों को रिलेट करके आपको चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आएगी बेसिकली कि इसमें क्या चीजें है। इसके बाद सेकंड जो आपको पढ़नी है, इसके बाद ये तो आपको फर्स्ट रीडिंग है कि यहाँ से आप पढ़िए इन चैप्टर को खोज के। सेकंड आपको पढ़नी है इसमें फिर से अगेन, फिर से एनसीईआरटी पढ़नी है, जिसमें आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। और ये एनसीईआरटी भी किसकी होगी? सोशियोलॉजी की। ये एनसीईआरटी भी किसकी होगी? सोशियोलॉजी की। ठीक है, जिसमें ये जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर के नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। जो बुक का टाइटल है वो टाइटल है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इस बुक में जब जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो कल्चर है और कल्चर के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं वो लगातार डायनेमिक हैं, वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी चेंज की बात इस बुक में की गई है। कैसे चेंज हो रहा है? जैसे कि एंशियंट टाइम में ये अलग रहा होगा, मेडिवल टाइम में ये अलग रहा होगा, और मॉडर्न टाइम में ये अलग होगा। इसीलिए आपसे बोला गया सिलेबस में कि जो आप आर्ट फॉर्म पढ़ेंगे, जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म पढ़ेंगे। अब आर्ट के डिफरेंट फॉर्म हैं, जैसे कि मान लीजिए कि म्यूजिक, ठीक है, एक आर्ट का फॉर्म है। पेंटिंग
ठीक ये एक आर्ट का फॉर्म है ना। डांस ये भी एक आर्ट का फॉर्म है। तो इन आर्ट के फॉर्म में ये चेंजेज आए होंगे अलग अलग समय में, क्योंकि ये चेंजेज बन रहे होते हैं। उन चेंजेज को आप नोटिस कैसे करेंगे, तो जब आप इसे पढ़ रहे होंगे तब ये बात आपको समझ में आएगी। खास करके इस बुक में भी मैं आपको स्पेसिफिकली बता दे रहा हूँ कि चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, जब ये बात समझ में आएगी। जब तक इस तरीके से आप अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ना, तो ब्लाइंडली एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और अगर आप इसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो एनसीईआरटी ही अपने आप में सफिश है, आपको और कुछ नहीं पढ़ना होगा। तो इसमें मैं बोलूँगा कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े ना, तो एक बात देख लीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी जो लिखी गई हैं 2005 एंड 6 में, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको पढ़ना है चैप्टर 1, जो कि चैप्टर है कल्चरल चेंज। देखिए, तब ना आप समझेंगे कि बेसिकली वहाँ क्या बात की जा रही है। और दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें चैप्टर 2, जिसमें आपको मेंशन की गई है, जिसमें आपको मेंशन किया गया है, सॉरी ये चैप्टर 2 है और ये चैप्टर 1 है, जिसमें आपको मेंशन किया गया है स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, इनको आप पढ़ेंगे, तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि अच्छा, जो हमसे पूछा जा रहा है उसमें सेंस किया जा रहा है। इसके बाद आप यही नहीं रुकेंगे, आपको अभी भी स्टैटिक और पढ़ना है, क्योंकि एक और चैप्टर है जो इससे रिलेट कर रहा है, वो है, फिर से आप पढ़ेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी अगेन, और ये भी होगी सोशियोलॉजी की। ठीक है, और इस बुक का जो नेम है वो है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी। तो ये आप ये ना समझिए कि हम कल्चर पढ़ रहे हैं तो सोसाइटी क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ना है आपको। और इसमें जो आपको मेंशन किया गया है, वो आप सबसे जो इसमें आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, वो इसका रहेगा चैप्टर नंबर 6, और जिसका जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है द चैलेंजेज। देखिए, द चैलेंजेज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, और इसके बाद आप एक और किताब पढ़ेंगे जो है आपको फिर से अगेन मेंशन है, ये मेंशन है क्लास 11th की बुक है एनसीईआरटी की। फिर से ये आपको एक चैप्टर में बता रहा हूँ, जिसका पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ना है। इस बुक का जो नेम है वो है एन इंट्रोडक्शन एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। इस बुक को कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, ये कंप्लीट बुक है। इससे आपको बहुत चीज मिलेंगे, जैसे इससे आपको डेटा भी मिलेगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। अब देखिए, तो टोटल आपके पास किताबें कितनी हो गई, चीजें कितनी हो गई, अब मैं समझाऊं। आपको पढ़ना था जस्ट इतनी चीजें, उन्होंने लिख दिया था बस इंडियन कल्चर पढ़ लेना, आर्ट फॉर्म पढ़ लेना, लिटरेचर पढ़ना, आर्किटेक्चर पढ़ लेना।
तो मैंने आपको समझाया कि देखो ये तो जस्ट इन्होंने एक थीम बता दी कि इंडियन कल्चर में यदि चीजें देखना है तो इसको आप पढ़ोगे कहाँ से। तो कल्चर को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने बोला कि आप जो है क्लास 1 की बुक से पहले शुरुआत करोगे, जिसमें इन टर्म को समझने की कोशिश करोगे जो कल्चर वगैरह से रिलेटेड है। और फिर क्लास 12 की सोशल चेंजेज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, इसमें से पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें से आपको इसके डायनेमिक्स को समझ में आएगा। तब समझ में आएगा क्यों एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न आर्ट फॉर्म में फर्क होगा, क्यों एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न लिटरेचर में फर्क है, क्यों एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न आर्किटेक्चर में फर्क है। फिर और बेहतर जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट किया क्लास 12 की बुक कल्चरल, क्लास क्लास 12 की ही बुक से जो आपको चैप्टर पढ़ने थे कल्चरल चेंज यानी स्ट्रक्चरल चेंज। और क्लास 12 की एक बुक है सोशियोलॉजी इंडियन सोसाइटी, जिसमें से चैप्टर 6 पढ़ना है चैलेंज ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। और फिर आपको आर्ट वाली बुक पढ़ना है। इस बुक में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इस बुक का फायदा ये होगा कि इसमें इसमें से आपके प्रीलिम्स के भी टॉपिक, प्रीलिम्स के जो टॉपिक हैं वो भी कवर हो जाएंगे आर्ट से रिलेटेड। और मेंस में जैसे हमें किसी चीज की थीम्स समझनी होती है डिस्कशंस के, वो समझ में आएगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, जो उससे रिलेटेड कीवर्ड हम यूज करते हैं उन कीवर्ड को हम समझ पाएंगे कि इन कीवर्ड की मीनिंग क्या है। अब जब आप इतने चीजों की समझ रखते होंगे, जब आप इतने चीजों को एक साथ समझ पाते होंगे, है ना, तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। मतलब इन चीजों के थ्रू आप किसी भी एक पर्टिकुलर जो है थीम को जो कि आपके जीएस पेपर को है उसे आप समझ पाएंगे और मेंस लेवल तक पढ़ पाएंगे। अब इस बात को समझाने के लिए ना मैं आपको एक पेपर का एग्जांपल देता हूँ और मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों पढ़ना है। जैसे आप देखिए जो जीएस में जो आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया, देखिए वो कैसे पूछा गया है इसी का कल्चर का। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ लिखा है एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवा एंड द कांची, पल्लवा ऑफ द कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द साउथ इंडिया। तो देखिए ये साउथ इंडिया का जो लिटरेचर है बेसिकली संगम एज जो बेसिकली वो बोलते हैं, और वहाँ के लिटरेचर को मेंशन किया जा रहा है। तो इस पे आप अप्रोच कैसे बनाएंगे ना, जब उन बुक्स को पढ़ लेंगे तब ये समझ में आएगा। अब ये जो चीज लिखी है ना, ये चीज आप एक ध्यान देना, ये तो हिस्ट्री में लिखी होगी, तो हिस्ट्री के समझने का नजरिया बदल जाएगा जब आपको इस तरीके से कल्चर के बारे में इतना ब्रॉड सेंस होगा। ऐसे देखिए एक दो चीजें और इसमें मेंशन है, मैं उसे आपको बताता हूँ जो इससे रिलेटेड है। देखिए देखिए जैसे ये लिखा है दो द ग्रेट चोला आर नो मोर एट देयर नेम इज स्टिल रिमेम्बर्ड विद द ग्रेट प्राइड बिकॉज देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड द आर्किटेक्चर्स। तो ये चोला किंग, चोला जो रूलर थे जो कि हमारे एंशियंट इंडिया का पार्ट है, उसमें से फिर से आपसे इनके आर्किटेक्चर्स और आर्ट के बारे में पूछा गया है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आर्ट क्या थी और उस आर्ट के क्या अपने सेलेंस फीचर थे, उन फीचर को आप तब समझ पाएंगे जब इसे आप पढ़ लेंगे। तो देखिए वीडियो काफी लंबी हो जाती है और मेरा डिस्कशन अधूरा रह जाता है जो जितना मैं बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं इसमें बस आपको इशारे करके छोड़ रहा हूँ कि बस आप ये जान लीजिए कि आप अप्रोच कैसे बनाएंगे। आगे अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इन चीज़ों को थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए और मुझे और थोड़ा टाइम मिल सकता है, मैं वीडियो को थोड़ा और लंबा ले जा सकता हूँ, तो मैं फिर इसे आपको समझाऊंगा कि एक पर्टिकुलर टाइप की अगर हम आर्ट
आर्किटेक्चर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ से जो सीखेंगे उसे कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम उसे बेटर अपने अंडरस्टैंडिंग में ला पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चन में इसे आपको कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा देखिए एक तरीके का ये भी मेंशन किया गया है जो कि उससे थोड़ा रिलेटेड है। हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट भी एक तरीके का आर्ट होता है जो कि ये अभी ये मेडिवल और अर्ली मॉडर्न पीरियड में था, तो उस पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कैसे पड़ा। ये सब बातें ना जो एक फील्ड दूसरे फील्ड से कोरिलेट कर रही है, ये आप तभी जान पाएंगे जब आप जो है इसे तभी जान पाएंगे जब आप इन चीजों को होलिस्टिक ले जाएंगे। तो इतना सारा आर्ट पढ़ने के बाद जब आप इसमें एक और चीज ऐड करेंगे तब देखिए आप बेटर जान पाएंगे कि जब इतने सारे आपके पास आर्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी से हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक पढ़िए। और जो हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक है इस टेक्स्ट बुक में आप जो है जो आर्ट वाले चैप्टर हैं जिसमें आर्ट आर्किटेक्चर्स है ना और रिलीजन के बारे में है, ठीक है, इन चैप्टर को पढ़िए। तो ये 6 to 8 तक की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में है, तो इनको पढ़िए। इसके बाद आपको क्लास 12th की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक को उठाना है और इस टेक्स्ट बुक में आपको इसके थीम्स दिए गए, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि एकदम आपको सिलेबस को मैच हो रहा है क्योंकि आपको थीम्स ही खोजना है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो थीम्स में 3 टेक्स्ट बुक दी गई हैं, इनके उन चैप्टर को उठाइए जो इन चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। और फिर जो है आप मेंस के क्वेश्चंस पेपर को देखिए, ठीक है। और क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस की एनालिसिस करिए और उससे फाइंड आउट करिए कि जो क्वेश्चंस की डिमांड है उस डिमांड को कवर करते हुए आपने स्टडी किया है या नहीं किया। अगर आपने स्टडी किया है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, लेकिन अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अब इसमें एक चीज और आपको प्लस करना है, वो प्लस ये करना है कि इन टॉपिक्स पे, ये जो टॉपिक्स थे अभी रिलेटेड थे कल्चर से, इस कल्चर के टॉपिक से रिलेटेड करंट में क्या न्यूज आ रही है, ये न्यूज बताएगी ना इम्पोर्टेंस को कि क्यों कोई पर्टिकुलर ईयर में कोई चीज पूछा जाएगा। जैसे उसने चोला के बारे में पूछा है ना, तो क्यों ही चोला एम्पायर के बारे में पूछे, तो आप देखेंगे कि जो करंट न्यूज थी ना उसमें कहीं न कहीं ये बने हुए थे। तो जब एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाती है तो मैंने एक थीम में बताया था कि ज्यादातर उनकी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं। जो किंग हैं, एम्परर हैं, उनके नेम, उनकी डायनेस्टी ये नहीं पूछी जाती है। तो वैसे ही एक थीम है इसकी, जो चोला एम्पायर है उसकी एक थीम है कि उनके आर्ट और आर्किटेक्चर को समझे, इसीलिए क्वेश्चंस में ऐसे बना हुआ था। तो अगली बार कौन इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वो चीज आप न्यूज से समझिए। तो इसीलिए करंट के टॉपिक को आपको बाद में करना है,
ये चीज आपको बाद में डिसाइड करना है, लेकिन उससे पहले जो जनरल मैंने बोला कि पहले एक जनरल स्टडी तो इतनी चीजों की करी डालनी है। तो आप देखिए आपको कितनी सारी एनसीईआरटी की किताबें इसमें पढ़नी पड़ी। जैसे मैं काउंट कराऊं अगर, तो देखिए, तो आपको पहले तो सोशियोलॉजी की बुक पढ़नी पड़ी, क्लास 11th की 2 बुक, क्लास 12th की 2 बुक से आपको लाना पड़ा। इस 2 में से आपको एक बुक में ही ज्यादा कंटेंट है और इसकी दोनों बुक में कंटेंट है, बट कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर, होल बुक नहीं है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वैसे पढ़नी तो होल बुक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला जो आर्ट की बुक है, फाइन आर्ट की, क्लास 11th की, उस बुक को पूरी पढ़नी है, कंप्लीट बुक पढ़नी है। फिर आपको बोला जो हिस्ट्री की बुक है, उस बुक में मैंने बोला 6 to 8 इनके सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं। 3 बुक है, इनके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपको कवर करने हैं। फिर आपको बोला कि हिस्ट्री के ही आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th की 3 किताबें, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो इसके 3 थीम है, और इसके भी कुछ 3 किताबों के सिलेक्टेड चीजें ही आपको पढ़नी पड़ेगी। और साथ में जो करंट अपडेट है, इस करंट अपडेट को, जैसे मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप करंट पे जाते हैं, उस तरीके से इसे ऐड करेंगे। जब इतनी चीजें आप ऐड कर लेंगे, तब आप जस्ट 1 टॉपिक को कवर कर पा रहे होंगे जो आपको लिखा होगा, और ये अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ कुछ और रहे हैं और पूछा कुछ और जा रहा है, जिससे आप मैच नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैं इस चीज को फिर से दिखाऊं तो आप बेटर समझ पाएंगे। तो 1 मिनट में आपको ये फिर से दिखाता हूं, जिससे आप समझ पाए कि हाँ ठीक है, अब जो हम समझ रहे हैं वो लगभग वही चीज समझ रहे हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या थे, कि हम पढ़ने वाले थे कि यूपीएससी मेंस में जो जीएस के पेपर के टॉपिक हैं, उन टॉपिक को हम कैसे कवर करें, है ना। तो जीएस के पेपर में जो टॉपिक था, अगर उसे हम वर्ड बाय वर्ड है, तो देखिए वो मेंशन था, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशियंट टू द मॉडर्न। तो एंशियंट टू द मॉडर्न, ये तो सिर्फ हिस्ट्री को जानने के लिए मैंने आपको बोला, क्लास 6, 7, 8 और क्लास 12 की एनसीईआरटी। और इनमें जो साइलेंट एस्पेक्ट को समझने के लिए सोशियोलॉजी की किताबों को बोला आपको पढ़ने के लिए, और खुद जो है, जो आपकी बुक है आर्ट की क्लास 11 की, उसे पढ़ने के लिए बोला। तब आप इस पूरी चीज को समझ पाएंगे। तो अगर आपको इस तरीके से जो मैं एनालिसिस करके आपको समझा रहा हूं, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, इसे आप बेटर समझ पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में इस बात में मुझे वो करिए, मुझे इस पे अपनी ओपिनियन दीजिए कि क्या आपको इससे भी डिटेल जानना है किसी एक टॉपिक को, यानी उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर क्या मैं लेक्चर बनाऊं, या पहले मैं चाह रहा हूं कि ऐसे ही हर एक चीज को मैं कवर करूं एक एक वीडियो में। ठीक है, तो अभी भी ये वीडियो की जो लेंथ है वो फिर भी ठीक ठाक चली गई, जस्ट इतना ही मुझे डिस्कस करने में अराउंड 34 मिनट है। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे होल्ड कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं दूसरी वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करूंगा तब बताऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।